हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं आईटीआई सेकेंड ईयर का जो हमारे फिटर ट्रेड का सिलेबस है सेकेंड ईयर का। उसमें जो हमारा सेकेंड चैप्टर है लॉकिंग युक्तियाँ नट पिन एवं कीज़ के बारे में आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अच्छा, इस आप लोग नट देखे होंगे, पिन भी देखे होंगे एवं कीज़ भी देखे होंगे। कहने का मतलब है आप आम भाषा में समझ लीजिए कि नट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, पिन का यूज़ कहाँ पे करते हैं एवं की का यूज़ कहाँ पे करते हैं। जैसे ही इसमें लिखा है किसी भी मशीन में प्रयुक्त वह युक्ति जो चूड़ीदार बंधकों को लॉक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है लॉकिंग युक्ति कहलाती है। ठीक है, लॉकिंग युक्ति मतलब लॉकिंग चीज़ क्या होती है, लॉकिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। वह चीज़ वह मशीन में प्रयुक्त होने वाली कंपोनेंट जिसमें चूड़ियाँ बनी होती हैं और लॉक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है वह लॉकिंग युक्ति होती है। मशीन के निरंतर चलते रहने से इस कारण से कलपुर्जों में कंपन होता है। अगर कोई मशीन चलेगी तो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न होगा। ठीक है, जिसके फलस्वरूप मशीन की चूड़ीदार भागों ढीले हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे बोल्ट कसा होगा, नट कसा होगा, जहाँ पे नट कसा होगा बोल्ट में, और जब कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा तो नट ढीला हो सकता है। ठीक है, इस मशीन से के भागों मशीन के इन भागों के ढीले होने से मशीन में आवाज़ आने लगती है। जनरली हाँ, जब वाइब्रेशन होगा, जब कोई हमारा पार्ट्स खुल जाएगा तो उससे जाहिर सी बात है आवाज़ आने लगेगी। भागों को टूटने तथा ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। अतः मशीन की चूड़ीदार भागों को ढीला होने से बचाने के लिए इन्हें लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, अगर हमको वाइब्रेशन से बचना है, डैम्पिंग कैपेसिटी हमको हाई चाहिए, मतलब डैम्पिंग से बचना है, तो हमको किसी कंपोनेंट को लॉक जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं नट। ठीक है, किसी चीज़ को अगर हमको लॉक करना है तो उसमें नट का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। इसमें एक ऐसे हेक्सागोनल नट होता है, हेक्सागोनल, और एक बोल्ट के ऊपर ऐसे ही कसा हुआ होता है। ठीक है, हम किसी चीज़ को लॉक करते हैं, किसी चीज़ को टाइट करते हैं, या दो पार्टिंग जो मैटिंग प्लेट होते हैं, या किसी बोल्ट को, दो पार्ट्स को, किसी कंपोनेंट को जोड़ना होता है तो हम नट बोल्ट की सहायता से जोड़ते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है बोल्ट स्क्रू की स्टड द्वारा मशीन के किन्हीं दो भागों को जोड़ने के लिए नट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसमें चूड़ियाँ जो बोल्ट की स्टड की चूड़ियों से मेल खाती हुई नट माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं। कहने का मतलब अगर नट हमारा बना है तो किस मटेरियल का बना है, ये चीज़ भी हम देखेंगे कि हमारा जो नट बना है वो किस मटेरियल का बना है। जनरली हम देखते हैं कि जो हमारा नट होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, और जनरली हम नट वहाँ पे भी यूज़ करते हैं जहाँ हमको जिस प्रकार की आवश्यकता होती है, हम उस प्रकार के वहाँ के नट यूज़ करते हैं। जनरली आप देखे ही होंगे कि हम माइल्ड स्टील का ही एमएस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे हम कि जो टाइप्स ऑफ नट होते हैं, नट्स कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के नट होते हैं, हेक्सागोनल, स्क्वायर, कैसल नट, वर्गाकार नट, मतलब कई प्रकार के नट होते हैं। हम इस चैप्टर में नट के बारे में पढ़ेंगे। नल नट होता है, स्लॉटेड नट होता है, कैसल नट होता है, राउंड नट होता है, लॉक नट होता है, कई प्रकार के नट होते हैं। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि कौन से नट पढ़ेंगे। हेक्सागोनल नट पढ़ेंगे, स्क्वायर पढ़ेंगे, टी नट पढ़ेंगे, कॉलर पढ़ेंगे, कॉलर के साथ हेक्सा नट। कहने का मतलब हेक्सागोनल होगा, नीचे कॉलर लगा होगा, इसका हम बताएंगे। कॉलर जो कॉलर वाला नट होता है विथ मतलब कॉलर, जो हेक्सागोनल नट होता है कॉलर सहित होता है, एक बिना कॉलर के होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी बताएंगे। कफ नट क्या होता है इसके बारे में बताएंगे। कैप नट, कैप्स्टन नट, राउंड नट, नल नट, बिंग नट। बिंग नट आप लोग जानते होंगे कहाँ पे होता है। हेक्सा फ्रेम के जो जिस तरह हैंडल लगा होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कसा होता है नट, उसे बिंग नट कहते हैं। लॉक नट, स्लॉटेड नट, कैसल नट, स्वान नट, ग्रुप नट या पेंडिंग नट बोलते हैं। ग्रुप नट या पेंडिंग नट एक होता है। हेक्सागोनल बेड नट होता है, एक सेल्फ लॉकिंग या साइमंड लॉक नट होता है। इन सब नट के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला नट है वो है हेक्सागोनल नट। क्या है? हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट का प्रयोग लगभग सभी प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है तथा इनको खोलना एवं कसना जो हमारा होता है ईजी थोड़ा होता है, क्योंकि हेक्सागोनल होता है। स्पैनर की सहायता से हम इन नटों को आराम से खोल सकते हैं। जो इनकी इस नट की जो दोनों जो फेस जो ऐसे जो ये देखिए नीचे, ये जो चैम्फरिंग होती है, ये चैम्फर बोला जाता है। ये चैम्फर, ये ऐसे करके चैम्फर बोला जाता है। ये जो होता है 30 डिग्री का हमारा चैम्फरिंग होती है। किसी हेक्सागोनल नट के जो चैम्फर होते हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जो हेक्सागोनल नट है इसको चैम्फर होते हैं तो किस एंगल पे होते हैं, कितना एंगल होता है, वहाँ पे 30 डिग्री या 30 डिग्री मार लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम कौन सा नट यूज़ होता है। सेकंड नंबर जो हम नट देखते हैं जो ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्क्वायर नट। देखिए आप इसको देखने से पता चल रहा है स्क्वायर नट है। देखिए ये स्क्वायर नट है, ऐसे स्क्वायर नट होता है, ये स्क्वायर नट होता है। अच्छा ठीक है, इनका उपयोग जो हम देखते हैं कि विशेष एक वर्गाकार विशेष शेप के बने होते हैं तथा इनकी जो पकड़ होती है मजबूत होती है तथा स्लिप होने का जो
खतरा रहता है कम होता है। अगर हम किसी स्पैनर से इसको खोलेंगे, वर्गाकार स्पैनर से, वर्गाकार स्पैनर है इस तरह वर्गाकार स्पैनर है, अगर हम खोलेंगे तो इसको स्लिप होने की जो चांसेस होते हैं बहुत रेयर केस में होते हैं। मतलब कहने की है ये, जब नट कभी खोलेंगे तो ये स्लिप बहुत रेयर केस में स्लिप होगा, मैक्सिमम चांसेस हैं कि स्लिप ही नहीं होगा। अगर हमारी स्पैनर में कोई लुब्रिकेंट ग्रीस वगैरह नहीं लगी है तब तक ये स्लिप नहीं हो सकता, इसलिए आसानी से खुल भी जाता है। अच्छा ठीक है, इस नट जिसमें जो भी वही जो हम बताए थे हेक्सागोनल और स्क्वायर नट में दोनों जो कॉमन चीज़ होती है जो इसकी चैम्फरिंग होती है, चैम्फरिंग ये जो चैम्फरिंग जो होती है ये 30 डिग्री एंगल पे होती है। कितनी है? 30 डिग्री पे। तो याद करना क्या, हमको याद करना है कि हेक्सागोनल और स्क्वायर नट की जो फेस की चैम्फरिंग होती है वो 30 डिग्री 30 डिग्री एंगल पे होती है। ठीक है, ये चीज़ दोनों हमारी क्या हुई, महत्वपूर्ण हुई। दोनों पढ़े हम, उसमें दोनों को क्या मिला कि दोनों की जो चैम्फरिंग होती है वो 30 डिग्री एंगल पे होती है चैम्फरिंग उसके फेस की। ठीक है, अगला नट पढ़ते हैं टी नट। अब इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है, टी टी मतलब ऐसे ही होगा कुछ, लेकिन इसका उल्टा टी बना होता है। जनरली आप ऐसे देखे होंगे कि इसका जो टी बोला है तो टी ऐसे होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक नट लगा होगा, ये इसका स्टड होगा, इधर चूड़ी कटी होंगी, इधर चूड़ी कटी होंगी। स्टड क्यों होता है? अगर किसी हमको, अब देखिए इसमें पूरी चूड़ी तो कटी नहीं, यहाँ इस पर कटी है और यहाँ पे कटी, इतना छूटा हुआ क्यों है? ये स्टड होता है, इसको स्टड बोलते हैं। इसमें हमारी थ्रेड कटी नहीं होती हैं, जिसमें चूड़ी कटी नहीं होती हैं उसे हम स्टड बोलते हैं। बाकी इसमें हम कसते हैं नट को और उसमें चूड़ी होती हैं, नीचे को हम हेड बोलते हैं। ये स्क्वायर नेट होता है। जनरली ऐसा नहीं है कि हम देखने को इसकी स्क्वायर भी पा सकते हैं, ऐसा नहीं, हेक्सागोनल भी हो सकता है। वो हमको जहाँ पे जिस प्रकार की आवश्यकता होती है हम उस प्रकार के नट बोल्ट बनाते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि आप सोच रहे होंगे कि हाँ इसे पूरी चूड़ी क्यों नहीं है, तो यहाँ पे हमको इस कंपोनेंट में हमको कहीं पर पूरी चूड़ी कटी, जो स्टड में पूरा जो हमारा थ्रेडिंग होता है, मतलब जो टेल होती है इसकी, जो लेंथ होती है, जो नॉर्मल लेंथ होती है एक बोल्ट की, उसमें पूरे में थ्रेड नहीं कटी है। इसमें हमको इस डायग्राम में हमको कहीं आवश्यकता ना रही होगी कि यहाँ इसे पूरी चूड़ी कटी हो सकता ऊपर नीचे ही आवश्यकता हो, इसलिए इस फिगर में दिखाया गया है। कभी कभी ऐसा जो होता है जो बोल्ट हमारे पूरी उसमें चूड़ी कटी होती है, वहाँ पे आवश्यकता होगी हमारी पूरी कटी होने की, तो हमको वहाँ पे चाहिए होता है। इसलिए जहाँ पे आवश्यकता होती है हम वहाँ पे उस यूज़ का बोल्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें दिखा ले होल्डिंग डिवाइस कारखंड को फिक्स करने के लिए आता है। इसमें मतलब कहने की ये है, अगर कोई मशीन टूल है उसको होल्डिंग डिवाइस का एज अ होल्डिंग डिवाइस को फिक्स करने के लिए इस नट का उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हम कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट। पहला मैंने पढ़ा था हेक्सागोनल, दूसरा पढ़ा मैंने स्क्वायर और तीसरा पढ़ा मैंने टी नट और चौथा पढ़ रहे हैं हम कॉलर के साथ हेक्सागोनल नट। ठीक है, अब वो हेक्सागोनल मैंने फर्स्ट जो टाइप्स ऑफ फर्स्ट नट था, मतलब जो पहला प्रकार था उसमें भी मैंने हेक्सागोनल नट पढ़ा था, लेकिन उसमें इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें एक नीचे कॉलर लगा हुआ है। क्या? कॉलर। इसको आप समझ लीजिए छल्ला बोलते हैं, मतलब वासर बोलते हैं, समझ लीजिए एकदम वासर की तरह होता है, लेकिन वासर जो होता है वो अलग हो जाता है, लेकिन इसमें जॉइंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉलर बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ हम आप लोग सोच रहे होंगे कि हेक्सागोनल में इसको कॉलर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। इस प्रकार के जो होते हैं वो मशीनित किए हुए होते हैं, इनमें ऑलरेडी से कॉलर जुड़ी हुई होती है, इसको डिसेंबल नहीं किए सकते हैं। ये असेंबली में मतलब जहाँ असेंबली अतिरिक्त बेयरिंग तथा सतह उपलब्ध कराता है या एक प्रकार का वासर रखता है। मतलब इसका कार्य यह है जहाँ पर हमको नट को बार बार खोलने की आवश्यकता होती है कि हम खोले कसे, जहाँ पे हमको बार बार नट बोल्ट के खोलने की आवश्यकता होती है, हम बार बार किसी कंपाउंड खोल रहे हैं फिर कस रहे हैं, काम करें फिर बंद करें फिर खोले फिर बंद करें। इससे जानते हो क्या होता है, जो चैम्फरिंग होती है ये मिसमैच नहीं हो पाती। मैंने कहने के अंदर जो थ्रेड कटी होगी इसके अंदर, जो ये थ्रेड कटी होगी, जब कॉलर लगा होगा, जब किसी कार्यखंड पे कसेगा तो जो भी ख़राब होगा, मतलब हमारा कॉलर ही ख़राब होगा, हमारा नट ख़राब नहीं होगा। इसलिए कॉलर की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है कि कॉलर का ये जो है, कॉलर हमारा जो इंटरनल थ्रेड बनी होती है किसी नट के अंदर उसको सेव करता है, इसीलिए कॉलर का उपयोग होता है। कॉलर से एक और रहती है कि अगर हम किसी कार्यखंड को कस रहे हैं तो प्रॉपरली कस भी जाएगा, इसलिए कॉलर का उपयोग करते हैं। अगला देखते हैं कफ नट। ठीक है, ऐसे नट के अंदर की जो बाहर के अंदर मतलब ऐसे नट होते हैं जो इनके इंटरनल डाया में चूड़ी कटी होती है। मतलब कहने की ये ऊपर का जो होता है डोम लगा होता है, इसको हम डोम बोलते हैं। डमरू जैसा होता है इसलिए डोम बोलते हैं, इसको डोम बोलते हैं। डोम
कहने का मतलब इसका अब आप सोच रहे होंगे गोल क्यों बनाया, हेक्सागोनल तो था ही, इसको आगे का डोम क्यों बना दिया, गोल क्यों कर दिया। कहने का ये मतलब है अगर किसी हम कंपोनेंट के ऊपर किसी नट को किसी बोल्ट के ऊपर कस रहे हैं और उधर वायलिंग हो रही है, मतलब कहने की है अगर इस तरह का कोई हमारा ये मान लो एक बोल्ट है और इस पर हम एक इस तरह का हेक्सागोनल नट कस दिए, यही वाला उठा के यहाँ पे कस दिए, तो अगर हम कस देंगे तो इधर से बाहर से कोई गंदगी कचरा या कुछ भी इस थ्रेड के अंदर नहीं जा पाएगा। इससे बचने के लिए कि हम डोम नट का उपयोग करते हैं, यानी डोम नट या कफ नट भी बोलते हैं, कफ नट को डोम भी नट बोलते हैं। जनरली इसमें जो लिखा भी गया है यह भी एक हेक्सागोनल नट होता है, कहने का मतलब ये भी हेक्सागोनल नट होता है जो कि एक सिरे से बंद होता है तथा एक डोम के आकार का गोलाकार भाग होता है। यह नट मशीनों से बाहर की ओर लगाए जाते हैं तथा नट के चूड़े को बाहरी वातावरण से गंदगी से, मैंने कहा भी था कि मतलब बाहर से कुछ कचरा होता है हमारी थ्रेड को नुकसान ना पहुँचा पाए, इसके लिए ये डोम साइज का होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं कैप नट। अच्छा ठीक है, कैप नट और ये जो कैप नट है और कफ नट है दोनों लगभग सेम ही आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों सेम ही, ये भी हेक्सागोनल नट होता है और वो भी हेक्सागोनल होता है। बस इसमें क्या होता है कि अगर कोई मतलब कहने का मतलब इसमें जो हाइड्रोलिक दाब होता है अंदर की ओर से, ये इस तरह अगर दाब लगा इससे होने वाली लीकेज को रोकता है। कहने का ये मतलब है अगर हमारा कोई अंदर लिक्विड भरा हुआ है किसी नट के अंदर, मतलब का कोई अंदर इंटरनली उसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, हाइड्रोलिक लिक्विड भरा है, उससे बचने के लिए हम ऐसे नट का उपयोग करते हैं। इससे हमारा जो लीकेज को ये कैप नट रोकता है, कैप नट रोकता है। देखिए बना भी है, देखिए ये देखो, मान लो ये कोई अंदर शाफ्ट घूम रही है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है ऐसे ही, और ये प्लेट है, इससे बचने ये जो देखो ये डोम लिखा है, इसको डोम या कैप नट भी बोलते हैं, ऐसे लगा हुआ है। अगर ये मतलब ये डोम कैप नहीं होगी तो अगर लिक्विड हमारा कोई भरा है बाहर तो ये निकल जाएगा ना, तो ये रोकता है। मतलब कहने की हाइड्रोलिक जो दाब के कारण जो लीकेज होती है उसे बचने के लिए हम कैप नट का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन अभी मैंने दिखाऊंगा कि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाइड्रोलिक दाब के कारण जो लीकेज से बचने के लिए यूज होता है वो नट कौन सा होता है, वहाँ पर हम कैप नट का ऑप्शन देखने को पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम कैप्सन नट। अब ठीक है, कैप्सन नट क्या होता है। कैप्स्टन जो नट होता है ये हमारा एकदम स्क्वायर होता है, अगर इसका टॉप भी देखेंगे तो एकदम स्क्वायर दिखेगा ऐसे, और इसके इस तरह के इसके जो प्लेट पे होंगे 6 या वो तो आवश्यकता अनुसार हम देखेंगे ये छेद देखने को पाते हैं 6 कैप्स्टन नट। अब ठीक है, अब आप सोच रहे हैं छेद क्यों बनाएं, यहाँ पे होल क्यों किया। होल इसलिए किया अगर हम किसी स्पैनर को इस तरह के रुमालों को खोलना, इस तरह 6 छेद बने हैं, अगर हमको किसी इसको इस बोल्ट को खोलना है, नट को खोलना है तो हम कैसे खोलेंगे, तो इसमें स्पैनर इस तरह फंसा देते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, इससे ये खुल जाता है। और इसमें इंटरनली थ्रेड बना होता है, इंटरनल मतलब आंतरिक इस पर चूड़ी कटी होती हैं, और इसमें जब हम कभी भी इसको खोलते हैं तो इसके आमने सामने इस पर मतलब कहने का ये है कि अगर इस तरह होल बना है, ये इस तरह है नट हमारा, एक यहाँ पे कटा है, एक यहाँ पे कटा है, एक यहाँ पे, एक ये, तो ये कभी जब भी खोलेंगे तो आमने सामने पे स्पैनर फंसा खोलेंगे, कभी ऐसे नहीं फंसेगा, इक्वली ऐसे ही फंसेगा, ऐसे फंसेगा, ऐसे फंसेगा, ना कि ऐसे से। ठीक है, एक दूसरे को मतलब बिकड़ में काटेंगे, बिकड़ में फंसेगा, स्पैनर फंसा के ऐसे तब खोलेंगे इसको। ठीक है, तो ये हमारा होगा कैप्स्टन नट। ये भी ए स्क्वायर नट नहीं होता, ये राउंड नट होता है। कहने का मतलब इसकी जो बनावट होती है वो गोल होती है, इसलिए लिखा इसकी बनावट बेलनाकार होती है तथा इसको खोलने के लिए परिधि 6 छिद्र वाले स्पैनर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला हम वीडियो देखेंगे राउंड नट। अब ये भी नट जो होता है वो राउंड होता है, लेकिन इसमें इस तरह राउंड होता है, उसमें इस तरह स्लॉट कटे होते हैं। देखिए ये राउंड है, ये राउंड नट है, इसमें इस तरह स्लॉट कटा है, इधर भी एक स्लॉट कटा है। अगर यही अगर हम स्पैनर उठा के इसको इसमें इंसर्ट कर दें और इसकी तरफ घुमा देंगे तो खुल जाएगा ना। ठीक है, इसमें स्पैनर देखते हैं कि इसका मतलब जो इसका काम कहाँ पे होता है, तो इसका जो अधिकतर यूज होता है वो बेरिंग की स्लीव के ऊपर चूड़ियों पर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कहने की जो बेरिंग की स्लीव होती है, जो बेरिंग की स्लीव होती है, मतलब अगर किसी इस तरह का इस पर एक बेरिंग माउंट है तो ये उठा के नट यहाँ पे लग देंगे तो ये बाहर बेरिंग जो होती है बेरिंग हमारी बाहर नहीं निकलेगी। ऐसे नट का उपयोग हम वहीं पे करते हैं कि जहाँ पे बेरिंग स्लीव के ऊपर बनी चूड़ियों के ऊपर ऐसे राउंड नट का उपयोग किया जाता है। ये राउंड होते हैं और इन पे स्लॉट ऐसा नहीं कि 2 ही स्लॉट कटे होंगे, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जब भी कटे होंगे ना सब 2 के मल्टीपल में ही कटे होंगे, 2 कटे होंगे, 4 कटे होंगे, 6 कटे होंगे, 8 कटे होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि सम संख्या के ही कटा होगा।
7 नहीं कटा होगा, 5 नहीं कटा होगा, इसलिए नहीं कटा होगा क्योंकि स्पैनर उसमें नहीं फंसा सकते जब तक कि ऐसे नहीं होगा। अब मान लो इस 3 फंसा है, इस तरह है, इस तरह है, तो इसमें थोड़ी ना फंसा लेंगे, फंसेगा तो सामने पे ही इसलिए स्पैनर इंसर्ट करके तभी इसको एंटी क्लॉक वाइज जब घुमाएंगे तभी खुल जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम देखते हैं इसका उपयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ बेयरिंग की स्लीव पे कसने के लिए बेयरिंग को बाहर ना आने पाए, किसी मतलब सॉफ्ट बेयरिंग कसी हुई है, इंसर्ट है, माउंट है उस पर, अगर उसको निकलने ना पाए बाहर, ऐसे नट का हम बेयरिंग को अनमाउंट करने के लिए करते हैं, मतलब वो बाहर निकलने ना पाए। ठीक है, अगला देखते हैं नल नट। इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं, आप जनरली देखे होंगे नल नट क्या होता है। मैंने आपको थंब स्क्रू भी पढ़ाया था। थंब स्क्रू कैसा था? ऐसे था, ऐसे था, अभी बताता हूँ कुछ। ऐसे था, उस पर ऐसे 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 नर्लिंग की हुई थी। नर्लिंग लेथ मशीन पे होती है। नर्लिंग क्यों की जाती है? ग्रिपिंग के लिए की जाती है। अगर आप किसी स्क्रू को हम हाथ से बार बार खोलेंगे तो उस पर अगर जो उसका एरिया होगा, स्लिप हेड होगा, अगर उसको प्लेन है तो अगर हम खोलेंगे हाथ तो स्लिप कर जाएगा। अगर वो नल होगा, नल का मतलब कि कहने का मतलब ये ऐसा होगा, खुरदरा होगा, तो हम हाथ से घुमाएंगे तो हमें स्लिप नहीं होगा। अगर हाथ में स्वेट वगैरह है, पसीना वगैरह है, तो अगर हम खोलेंगे तो स्लिप नहीं होगा। स्लिप नहीं होगा, ये जो नर्लिंग होती है ग्रिपिंग के लिए होती है। और जनरली ऐसे ही मतलब देखे होंगे माइक्रोमीटर में ऐसे स्क्रू यूज होते हैं, ऐसे जो नट होते हैं हमारे यूज होते हैं, ऐसे ऐसे नट हमारे देखे होंगे माइक्रोमीटर में भी यूज मिलते हैं, आपको कंपास वगैरह में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे हमको हाथ से किसी नट को खोलने की आवश्यकता होती है, बार बार खोला कसा वहाँ पे नर्ल जो नट होता है वहाँ पे यूज़ करते हैं। करने का मतलब जो नट होता है उस पर उसके ऊपर नर्लिंग होती है। ये 2 ही प्रकार के होते हैं, मतलब कहने क्या होता है, इसका जो एक ये वाला देख रहे हैं एक शंख, ये थोड़ा बड़ा होता है, इसका शंख थोड़ा छोटा होता है। ये क्यों करते हैं कि जहाँ पे हमको मतलब कि जिस आवश्यकता के हिसाब से हमको नट चाहिए होता है, उस आवश्यकता के हिसाब से उसका शंख छोटा या बड़ा रख सकते हैं। ठीक है, अगला हम नट देखते हैं कि हमारा कौन सा नट है। बिंग नट, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जनरली लोग खूब जॉब बनाए हैं, खूब जॉब काटे हैं। ठीक है, एमएस तो वहाँ पे पता नहीं कितना आप बिंग नट को पता नहीं कितनी बार खोले कसे होंगे। ये बिंग नट जो हमारा होता है देखे होंगे कि जनरली आप हेक्सा फ्रेम के जो जिसका हैंडल लगा होता है उसके विपरीत साइड में होते हैं। ठीक है, इसका तो बताने का कोई मतलब नहीं है। इस नट में जो लाइट डेटो असेंबली स्थानों पे किया जाता है, मतलब कहने के जहाँ पे हमको बहुत कम स्ट्रॉन्ग असेंबली की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि हमको हाई ड्यूटी असेंबली नहीं चाहिए होती है, हमको हल्के हाथों से खोल के काम करना चाहिए, वहाँ ऐसे नट का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि कौन सा है लॉक नट हमारा है, कौन सा है लॉक नट है। तो लॉक नट के में कहने का मतलब ये है कि लॉक नट हम देखेंगे कि आप लॉक नट का यूज कहाँ पे कैसे क्या करते हैं। मशीनों के चलने से जब कंपन होती है, मतलब कहने का मतलब है अगर कोई आप ठीक है बाइक का एग्जांपल ही लीजिए, बाइक का। अब बाइक आप चला रहे हैं, जब बाइक चलेगी, जब इंजन चलेगा, उसके अंदर जब जो पिस्टन वगैरह वो अप एंड डाउन होंगे टीडीसी से बीडीसी में, तो कहने का मतलब है उसमें वाइब्रेट हो। कोई भी मशीन कंपोनेंट चलता है तो उसमें वाइब्रेशन होता है। अगर उस वाइब्रेशन से हमको बचना है, उस वाइब्रेशन से हमको मुक्ति चाहिए, जब वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो आउटपुट ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी इंजन की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब एफिशिएंसी बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो हमको करना ही पड़ेगा। देखे होंगे अगर लेथ मशीन है उसकी बॉडी बनी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है, एमएस की नहीं बना सकते। एमएस क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जो हमारा कास्ट आयरन होता है उसमें हाई डैम्पिंग कैपेसिटी होती है। कहने का मतलब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वाइब्रेशन को, इसलिए हम उसकी जो लेथ की जो बेड होती है वो कास्ट आयरन की ही बनी होती है, उसको एमएस नहीं बनाते हैं क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। अब देख लिए ड्रिल मशीन, आप लोग के वर्कशॉप में ड्रिल मशीन होगी, वहाँ पे देखे होंगे जिस जिस ड्रिल मशीन के नीचे जिप हम जिस टेबल पे जॉब को रख के होल्ड करते हैं, वो जो होल्डिंग डिवाइस होती है, बेंच वाइज को देख लीजिए आप, रगड़ रगड़ के काट रहे होते हैं, उस पर जो बेंच वाइज बनी होती है कास्ट आयरन की बनी होती है। ठीक है, क्योंकि कास्ट आयरन नहीं बनी होगी, एमएस बनेगी तो ज़्यादा वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसलिए वहाँ पे देखा होगा हमने कि हम कुछ जगहों पे लॉक नट का यूज़ क्यों करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर ऐसे ऐसे स्थानों पे जहाँ पे वाइब्रेशन को हमको कम करना होता है वहाँ पे हम लॉक नट का उपयोग करते हैं। ये जो कंपन को कम कर दी है, इसके अतिरिक्त वाशर आदि का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है अगर हमको कंपन से बचना है तो इसके नीचे एक वाशर का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक लॉक नट लगा देते हैं, एक फुल नॉट। कहने का मतलब एक लॉक नट होता है उसके ऊपर एक फुल लॉक नट होता है। कहने का मतलब एक आधा समझ लीजिए, एक उसमें 2 नट लगे होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, छोटा वाला हाफ हो गया, बड़ा वाला फुल नट हो गया, फुल लॉक नट बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्लॉटेड नट।
इसका उपयोग आप लोग बताएं कहाँ पे होता है। इसका उपयोग हम आपको बताएं कहाँ पे होता है। अगर किसी फोर व्हीलर है या हाँ फोर व्हीलर ही है तो उसके जब वहाँ पे जिस शाफ्ट पे बियरिंग माउंट होती है, कहने का मतलब है उसके पहियों में जहाँ पे बियरिंग माउंट होती है उस पर जिस शाफ्ट पे वो बियरिंग चढ़ाई जाती है, बियरिंग के ऊपर एक कॉलर लगाया जाता है। कॉलर के बाद अब आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार के नट का यूज़ करते हैं कि वो बियरिंग अनमाउंट ना होने पाए, शाफ्ट से बाहर ना आए। अगर शाफ्ट से बियरिंग बाहर आ गए तो पहिया बाहर हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे ऐसे नट का उपयोग करते हैं, स्लॉटर नट का। आप देखे होंगे कि यार इसमें आप समझ रहे होंगे इसमें इस तरह बना है, इसमें एक पिन पड़ी है। इस पिन का क्या मतलब है? पिन का ये मतलब है अगर ये मान लो बाइक फोर व्हीलर चल रही है, उसमें बियरिंग अंदर माउंट है, उसके बाहर ये बोल्ट या नट कसा हुआ है, ठीक है, नट कसा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि ये कहीं खुल ना जाए, क्योंकि भाई फोर व्हीलर मूव करेगी तो ये जो नट होता है इसको खुलने के चांसेस रहते हैं। इसमें इस पिन डाल दीजिए, इस स्लॉट में एक पिन डाल दी जाती है, इससे नट घूमने नहीं पाया। ऐसे शाफ्ट कटी होती है, शाफ्ट में होता है एक होल। आप इस तरह शाफ्ट मान लीजिए, यहाँ पे बेरिंग माउंट है, ये एक होल है, इस बोल्ट को हम यहाँ पे, इस नट को यहाँ पे एक माउंट किए और इसमें पिन डाल दिए। जब पिन डाल देंगे सॉफ्ट में, और शाफ्ट में भी छेद होता है, मतलब छिद्र होता है, होल होता है, उसमें इस पिन को डाला जाता है। जब पिन को डाल देंगे तो ये स्लॉट जो होता है हमारा नट खुलेगा नहीं। क्या होगा? खुलेगा नहीं। अब देखेंगे कैसल नट। आप समझ रहे होंगे उसमें इसमें अंतर क्या हुआ। देखिए, ये देखिए नॉमिनल अंतर है, देखिए ज़्यादा नहीं है इसमें। ये देखिए, ये नीचे का हेक्सागोनल होता है, उसके ऊपर कैसल होता है। अब कहने का मतलब ये है कि अगर इसका अब पहले ये बना होगा उसके बाद ये बना होगा, कहने का मतलब है इसमें हमको 100% सेफ्टी की गारंटी नहीं रहती है कि हाँ ये जो हमारा नट होगा वो सेफ़ है। इसके लिए हमको यहाँ नीचे एक हेक्सागोनल नट देखने को मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इस मतलब स्लॉटेड जो नट होते होते उस सामर्थ्य उसमें कम होती थी। अगर मान लो ये कमज़ोर हो गया क्योंकि उसमें स्लॉट बन गया तो ये कमज़ोर हो गया, कभी भी ब्रेक हो सकता है, टूट हो सकता है। इससे बचने के लिए हम इसके नीचे एक हेक्सागोनल नट को लगा देते हैं। ये ऑलरेडी इसमें जुड़ा होता है, ना कि अलग से होता है। इसमें बिल्डिंग होता है, मिल टेप फोर्ज करके बनाया जाता है। इसमें जो स्लॉट कटे होते हैं इसकी सामर्थ्य को कम ना होने पाए, इसलिए नीचे एक हेक्सागोनल नट को हम बिठा देते हैं। इसी के नीचे हेक्सागोनल, इस अंतर यही है, इसमें सामर्थ्य जो होती है वो कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। इसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। ये मजबूत ज़्यादा है, ये मजबूत कम है। फिर देते हैं स्वान या बिस्नेट। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका ये पूछा उछा नहीं गया एग्जाम में, लेकिन फिर हमको बता दे रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो नट होता है इसकी चौड़ाई था ऊपर के तिहाई का कटा होता है। कहने का मतलब ये यहाँ इस तरह नट बना हुआ है, ये इधर से हल्का 1/3 पार्ट से कटा होता है, ऊपर से एक छेद होता है। मतलब ये देखिए स्क्रू टाइप में आपको दिख रहा होगा, सेट स्क्रू, एक सेट स्क्रू डाल देते हैं यहाँ पे, और एक साइड काट देंगे, मतलब कटा हुआ होता है, इसमें हम सेट स्क्रू बैठा देंगे, जब बैठ जाएगा तो ये लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये इसको खुलने के चांस इसके भी ना के बराबर होता है। जब कोई चीज़ लॉक हो गई तो खुलेगी नहीं, खुलेगी तभी जब ये टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा तभी। और जब ब्रेक तब होगा जब उसकी मतलब आवश्यकता, अगर आपको 10 थप्पड़ खाने की है और 15 पड़ गए तो टूट जाएंगे ना। वैसे ही है, अगर इसके 10 न्यूटन का फोर्स लगा, क्षमता इसकी 10 न्यूटन की है, लगा दिए 12 तब तो टूट ही जाएगा ना। तो ऐसे ही है। फिर देखते हैं ग्रुप नट। ये कैसे नट होता है? इसमें कालर के नीचे कालर बना होता है, इसमें ग्रुप होता है। यह कालर वाला भाग मशीन की बॉडी में अंदर बैठ जाता है तथा बॉडी के सर के एक सेट स्क्रू इस प्रकार लगाया जाता है कि जो इसका जो डॉग होता है वो ग्रुप में बैठ जाए। इसे पेनिंग नट और रिंग नट को भी कहा जाता है। मतलब कहने के इसको नट रिंग तथा पेनिंग रिंग भी कहा जाता है। हेक्सागोनल नट, हेक्सागोनल बैंड नट। ये देखिए, ये नट होता है। इसमें जानते हो क्या होता है? ये चीज़ यहाँ पे ऐसे हेक्सागोनल होता है, इंटरनल डायरेक्टेड कटी होती हैं। इसके 3 कॉर्नर पे ऐसे उठा हुआ होता है, और एक मतलब कहने की ये है कि हेक्सागोनल में स्पाइक गॉट रिंग बोलते हैं इसको। फिट कर देते हैं इसमें, मतलब इस तरह के आपको हेक्सागोनल ये इस तरह ये निकले हुए हैं 3, ठीक है। ये जाके जहाँ हमको कसना होता है उस शाफ्ट पे जाके ये ऐसे ही बैठ जाते हैं, इंसर्ट हो जाते हैं, जिससे खुलने नहीं पाते हैं। ये भी हेक्सागोनल बैट एकदम बेल्ड हो जाते हैं, इसलिए बेल्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल बेल्ड नट। जहाँ पे 3 एरो निकले हों, हेक्सागोनल बेल्ड नट, ठीक है। फिर है सेल्फ लैकिंग एट साइमंड्स लॉक नट। ये कहने का मतलब है इस पर कॉलर बना होता है, कॉलर के अंदर प्लास्टिक का ग्रूव या रबड़ फाइबर या लॉन लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि नट के अंदर जो नायलॉन रबर या वाशर लगा रहता है, जब इसे बोल्ट रूप में डायमीटर में से छोड़ा होता है। कहने का मतलब है कि ये जो इसका डायमीटर नट का होगा वो छोटा होगा बोल्ट के डाया से, और अंदर बोल्ट के अंदर
नट के अंदर प्लास्टिक, रबड़ या नायलॉन का अंदर से कोटेड होता है। जब इस नट को हम कसेंगे तो जो नायलॉन और रबड़ या प्लास्टिक है वो बोल्ट के ऊपर लग जाएगी, जिससे हमारा टाइट होगा। मतलब जब छोटी चीज़ कोई होगी, मिसमैच हो जाएगी तो वहाँ पे टाइट ज़्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि नट के बीच में, नट के और बोल्ट के बीच में प्लास्टिक का और या रबड़ का एक छोटा सा माध्यम बन जाता है, जिससे बोल्ट टाइट हो जाता है। इसे खुलने में दिक्कत नहीं होती और मजबूती से जकड़ जाता है। तो ये हम सेल्फ टाइपिंग युक्तियों में नट के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो पिन एम कीज़ के बारे में लेकर आएंगे, कि इसके पिन और कीज, कि अगर कोई नट कसे हैं उसको ना खुलने पाए उसके लिए कौन सी पिन का यूज़ करते हैं, नट का यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम देखेंगे कौन से नट होते हैं, कौन सी पिन होती हैं। लॉकिंग पिन में स्प्लिट पिन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं आपको दिखाएंगे, देख के बताएंगे। स्प्लिट पिन होती है, लॉकिंग होती है, लॉकिंग प्लेट होती हैं, स्प्रिंग वाशर होता है। अब देखे होंगे फुल डॉग की कुंजी होती है, फेदर संग की होते हैं। वहाँ पे हम कीज़ के बारे में पढ़ेंगे और इसके हम एमसीक्यू आपको हाल ही में उपलब्ध कराएंगे। कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं इस चैप्टर से बनने वाले हैं। तो हाल ही में आज हम इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो लेकर आएंगे वो है हमारा कीज़ के बारे में था। अब हम लेकर आएंगे उनके पिन एवं कीज़ के बारे में। जो अब पहले बताए थे नट के बारे में, अब बताएंगे पिन एवं कीज़ के बारे में। उसके बाद हम एमसीक्यू लेकर आएंगे। तो हम देख रहे हैं कि हम इसमें एक चैप्टर करा रहे हैं, उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ करा रहे हैं, थ्योरी पार्टिकल। अब डेली आपको हम 20 अगस्त तक कंटिन्यू एक वीडियो देते रहेंगे हर चैप्टर का, और 20 अगस्त तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बने रहिए आज तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। थैंक यू, धन्यवाद।